नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव का जवाब दिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकों पर राज्यसभा में वक्तव्य में कहा, यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किया गया है। प्रयागराज में आज आयोजित जनजातीय युवा कुंभ में देश भर से 8,000 से अधिक जनजातीय युवा हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका डाक सेवा ने चीन और हांगकांग से आने वाले पार्सलों पर रोक लगाने के फैसले को वापस ले लिया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने नागपुर में भारत के खिलाफ पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में चर्चा फिर शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं, जिनमें कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की समृद्धि शामिल है। चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा है कि गरीबों, महिलाओं और किसानों को कल्याण करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस साल के बजट में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में चर्चा की। 2 दिन पहले ही लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर आज राज्यसभा में बयान दिया। राज्यसभा में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीयों को अमेरिका से भेजे जाने की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी लोग वापस भेजे जा चुके हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत किया गया है। इसे भारत के विरुद्ध कार्रवाई नहीं समझा जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वर्ष 2009 में 734 लोगों और 2024 में 1,368 लोगों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार अमेरिकी प्रशासन के संपर्क में है और उसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। पहले अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के कारण लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 12 बजे फिर शुरू होने के बाद विपक्षी दलों ने नारेबाजी शुरू कर दी और विरोध जारी रखा। ये सदस्य सदन के बीचों बीच पहुंच गए और इस मुद्दे पर बहस की मांग करने लगे। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही को पुनः 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि ये प्रदर्शन अमेरिका द्वारा भारतीयों को वापस भेजे जाने के तरीके के विरोध में है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास अपने देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने का कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस तरह से ये किया गया है वह अस्वीकार्य है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश से बाहर पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनका कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने युद्ध व त्रस्त क्षेत्रों से स्वदेश लौटे विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं जो युद्धग्रस्त इलाकों से स्वदेश लौटे हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि सरकार ऐसे विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और जवाबदेही का रवैया रखती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि सरकार संघर्ष वाले देशों में सैकड़ों छात्र छात्राओं को स्वदेश लेकर आई। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेडिकल के छात्रों और छात्राओं को अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है और प्रायोगिक परीक्षाओं की सुविधा भारत में ही उपलब्ध कराई गई। सरकार ने कहा है कि डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते अपराध से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में
270 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के 6,699 मामले और वित्त वर्ष 2023-24 में 1,470 करोड़ से अधिक राशि के 29,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। श्री चौधरी ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी के खतरे से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें बैंकों को इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड भुगतान आदि जैसे विभिन्न भुगतान चैनलों के लिए सुरक्षित नियंत्रण के एक सामान्य न्यूनतम मानक को लागू करने का निर्देश दिया गया। श्री चौधरी ने यह भी कहा है कि यूपीआई लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मोबाइल नंबरों और उपकरणों के बीच डिवाइस बाइंडिंग पिन के माध्यम से 2 कारक प्रमाणीकरण, दैनिक लेनदेन की सीमा और उपयोग के मामलों पर सीमाएं निर्धारित की है तथा अंकुश लगाया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार ने देश के जनजातीय गांवों और बस्तियों में संचार के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर भी प्रमुखता से ध्यान दिया है। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। श्री सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 25,000 गांवों और बस्तियों में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 के तहत युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें देश भर से 8,000 से अधिक आदिवासी युवा भाग ले रहे हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत 5 दिनों तक चलने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य जनजातीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा है कि दुनिया में जितने भी बदलाव हुए हैं वे युवाओं के कारण हुए हैं। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया है कि विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। निर्वाचन आयोग और पुलिस अधिकारी इनकी निगरानी के लिए तैनात है। वोटों की गिनती के लिए 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला शनिवार को होगा। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण 8 एपिसोड के एक नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस महीने की 10 तारीख को आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कार्यक्रम के नए प्रमाण में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तिगत विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और अपने अनुभव तथा ज्ञान साझा करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 36 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न स्कूलों से किया गया है। परीक्षा पे चर्चा पहली कड़ी में प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, स्वयं प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल और शिक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा एक संवादात्मक कार्यक्रम है जिसमें भारत तथा विदेश के शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करते हैं तथा जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए परीक्षा के तनावों से उबरने को लेकर सकारात्मक बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए एक ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी के जरिए 6 से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन किया जाएगा। इस वर्ष मंत्रालय को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के 3.5 करोड़ से अधिक भागीदारों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के डाक सेवाएं यूएसपीएस ने बड़े व्यापारिक व्यवधानों की आशंका के बाद चीन और हांगकांग से आने वाले पार्सल को रोकने का निर्णय वापस ले लिया है। मीडिया की खबरों के अनुसार चीन और हांगकांग से आने वाले पैकेज को रोकने का निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए शुल्क का परिणाम था। इन शुल्कों के अलावा ट्रंप ने कम मूल्य के पैकेज के लिए शुल्क मुक्त छूट में भी कटौती की है। ये पैकेज अधिकतर चीन के ऑनलाइन खुदरा कारोबारियों से आते हैं। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मुकाबला नागपुर में जारी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 47.3 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 248 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा इस मैच के एकदिवसीय क्रिकेट में प्राण परण कर रहे हैं। विराट कोहली को घुटने की चोट के कारण विश्राम दिया गया।
इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।